नेतागिरी करनी है तो बेटा बन के मत करो, हिम्मत है तो इनका बाप बनो। पोखरण को पाकिस्तान नहीं बनने देंगे। हजारों एकड़ जमीन को दबाकर बैठे हैं देशद्रोही लोग। मैंने कहा था ये लोग आते हैं, दोस्ती करते हैं और फिर हमला करके चले जाते हैं। ये सभी बातें, ये सभी स्टेटमेंट, ये सभी बयान स्वरूप सिंह खारा ने पोखरण में हुई बैठक में दिए। धर्म के ऊपर चोट करने वाली जब घटना होती है, उन लोगों को मैं कहना चाहता हूं, नेतागिरी भी करनी है तो बेटा बन के मत करो, इनका बाप बन के करो अगर आप में हिम्मत है तो। ये देशद्रोही लोग, राष्ट्र विरोधी लोग हजारों ओरण गोचर और सरकारी भूमि को दबा करके बैठे हैं। कुछ लोग कहते हैं, कुछ लोगों के स्टेटमेंट आए कि गाय हमारी अम्मा है, तो कल तुम्हारे अब्बा की हत्या क्यों कर दी? या तो चचेरी ममेरी बहन के साथ निकाह करके आया होगा या गो भक्षण करके आया होगा। यह घटना आपके सामने घटित हो गई। मामला क्या है, पहले मामला समझते हैं, आपको पूरी वारदात बताते हैं। गुरुवार को पोखरण में अवशेष मिलते हैं गौवंश के, जिसको लेकर हजारों हिंदू युवक और जो लोग गौवंशों को अपनी माता पिता के रूप में देखते हैं, वे लोग इकट्ठे होते हैं और आक्रोश देखा जाता है। शुक्रवार को आक्रोश हुआ, विरोध हुआ, सब कुछ देखा गया और फिर शनिवार को पूरा पोखरण बाजार बंद किया गया। हजारों हिंदू लोग, हजारों आरएसएस के कार्यकर्ता और बीजेपी के कुछ नेता इस पूरी बैठक में शामिल हुए। बीजेपी के नेता थे स्वरूप सिंह खारा, जिन्होंने ये पूरे स्टेटमेंट दिए जो मैंने अभी आपको बताए हैं। साथ ही बैठक में मौजूद थे पोखरण विधायक महंतपुरी और पूर्व विधायक शैतान सिंह। अब हुआ कुछ यूं कि बैठक जारी थी और एक एक करके नेता लोग संबोधन करने के लिए आ रहे थे। इसी बीच पहले आते हैं महंतपुरी साहब और कहते हैं कि राजनीति से पहले मेरा धर्म मेरे लिए सर्वोपरि है और जिसके चलते अगर किसी भी गौवंश की हत्या की जाती है तो हम नहीं सहेंगे। जायज भी है आक्रोश, क्योंकि हमारे भारत में हिंदू धर्म के लोग गौमाता को, गौवंश को पूजनीय मानते हैं और अगर ऐसे मामले उनके सामने आते हैं तो आक्रोश जायज। जब अपनी माँ की हत्या हो जाए तो कोई पुत्र है ना, वो कभी बैठ नहीं सकता। और ये जैसलमेर की, हमारी पश्चिमी राजस्थान की जो गौ प्रेमी, धर्म प्रेमी जनता है ना, वो किसी के कहने से नहीं आई है। वो अंदर से जब चोट पहुंची, उद्वेलित हुई, तब यहाँ आई है। इसलिए गौ माता का जो एक ऐसा घिनौना कृत्य किया है, ये असहनीय था, इसलिए जनता यहाँ आई है। और निश्चय ही जिन्होंने ये कृत्य किया है उनको कठोरतम सजा जो गौ माता की हत्या की धारा लगती वो लगेगी और कोई नहीं छूटेगा, कोई नहीं बख्शेगा, सबको सजा होगी। उसके बाद स्वरूप सिंह खारा की बारी आती है और वे ये तमाम बयान देते हैं कि हमारे हिसाब से आपको यहाँ रहना होगा, पोखरण को पाकिस्तान नहीं बनने देंगे और हम जो यहाँ बैठे हैं हम तय करेंगे कि आप क्या करेंगे। ये तमाम बयान जिनके लिए थे, शायद आप समझ गए होंगे किन के लिए थे। आगे लेकर चलते हैं आपको। अब इसी शनिवार को कुछ और भी हुआ। इस शनिवार को हजारों साल पुराने कब्रिस्तान की दीवार को ढहा दिया गया, अतिक्रमण हटाया गया कब्रिस्तान पर, और जिसको लेकर शाले मोहम्मद पोखरण में नेता हैं, उनका गुस्सा फूटा। जैसलमेर के नेता हैं, उनका गुस्सा फूटा और वो कहते हैं कि जिन लोगों ने ये कार्रवाई की है वे लोग अब सतर्क हो जाएं, इन लोगों पर भी हम कार्रवाई करेंगे, क्योंकि ये एक तरीके से बदला है। ये कोई जायज बदला नहीं है, ये कोई जायज कार्रवाई नहीं है। किसी और ने आपके गौवंश की हत्या की हो और आपने एक कब्रिस्तान की दीवार ढहा दी गई हो। एक और मामला होता है, मस्जिद में आगजनी की कोशिश की जाती है। मस्जिद के बाहर आप अक्सर देखते हैं एक छोटे से जाली नुमा जो जगह होती है, वहां पर कुछ चीजें रखी जाती हैं और उस जाली नुमा जगह पर एक आगजनी की सीसीटीवी वीडियो भी बहुत वायरल हो रही है। आपको जरूर दिखाएंगे, स्क्रीन पर आपको दिख रही होगी कि उस पर जो है पेट्रोल से आग लगाने की कोशिश की जाती है और थोड़ी देर बाद वो आग बुझ भी जाती है और कुछ लोग आके उसे बुझा भी देते हैं। अब इस पूरी वारदात में एक नाम हमने लिया, पूर्व मंत्री सालेह मोहम्मद का। उनका इस पूरे वारदात के बाद, कब्रिस्तान की दीवार ढहा देने के बाद, अतिक्रमण हटाने के बाद एक कड़ा रुख आता है कि अधिकारी परिणाम भुगतने को तैयार रहें। यह आजादी के वक्त का कब्रिस्तान है जिसकी आपने दीवार ढहा दी है। क्या कुछ उन्होंने कहा है, जरा पूर्व कैबिनेट मंत्री शाले मोहम्मद की बाइट भी आप सुनिए इस वीडियो के माध्यम से। कब्रिस्तान जो आज़ादी के बाद से बने हुए हैं, उस आज़ादी के बाद में बने हुए कब्रिस्तान हैं, ईदगाह हैं, तमाम समाज की सार्वजनिक चीज़ें हैं। आप उसमें जानबूझ करके उसमें राजनीति करना चाहते हैं, उन पर बुलडोजर चला रहे हैं। तो इसमें साफ लग रहा है कि आप लोगों को टारगेट कर रहे हो, समाज को टारगेट कर रहे हो। आप समाज को भड़काना चाहते हो जिससे कि यहाँ का भाईचारा खराब हो। ये मेहरबानी करके मैं जिला प्रशासन से कहना चाहता हूँ कि आप ऐसी चीज़ों पर नियंत्रण रखें। आप किसी भी पार्टी पॉलिटिक्स में नहीं आए। इस कार्रवाई को पूर्व मंत्री ने टारगेटेड एक्शन बताया है।
अब ये तो रही शनिवार को क्या क्या पोखरण में हुआ। शनिवार को एक चीज और हुई कि स्वरूप सिंह खारा ने जितने बयान दिए उन बयानों का रिप्लाई भी आया है बाड़मेर सांसद उमेदराम बेनीवाल का। उन्होंने कहा है कि जो स्वरूप सिंह खारा हैं जो ये कह रहे हैं कि यहाँ अगर रहना है तो हमारे हिसाब से रहना पड़ेगा, तो बता दूं आपको कि बाड़मेर में, जैसलमेर में, पोखरण में लोग अपनी मर्जी से रहते हैं और यहाँ बीजेपी या स्वरूप सिंह खारा नहीं बता सकते कि किसे कैसे रहना है। और अक्सर ऐसा देखा जाता है कि ये जो लोग हैं, जो बीजेपी के लोग हैं और जो स्वरूप सिंह खारा के कार्यकर्ता हैं और अन्य जो लोग हैं, वे अक्सर ये कोशिश करते हैं कि जो यहाँ शांति है वो शांति नहीं हो, सौहार्द बिगाड़ा जाए। अब ये तमाम बयान आपने सुने इस वीडियो के माध्यम से, बेनीवाल का रिप्लाई आप सुनिए इस वीडियो के माध्यम से। देखिए, बाड़मेर किसके हिसाब से क्या रहना है वो कोई स्वरूप सिंह या बीजेपी तय नहीं करती, ये बाड़मेर के लोग तय करेंगे। और बाड़मेर हमेशा भाईचारे का प्रतीक रहा है, शांतिप्रिय इलाका रहा है। यहाँ सभी लोग एक दूसरे आपस में मिलजुल कर रहते हैं, एक दूसरे के त्योहार मनाते हैं, आपसी पड़ोसी भाई की तरह रहते हैं और ये भाईचारे का प्रतीक रहा है, शांति का प्रतीक रहा है। और आशा करते हैं कि आने वाले समय में भी कोई कितनी लाख कोशिश कर ले, लेकिन उनकी जो मंसूबे हैं वो कभी कामयाब नहीं होंगे। पोखरण में गुरुवार से लेकर शनिवार तक जो कुछ हुआ और अभी सुबह तक जो कुछ हुआ, आपको तमाम जानकारी हमने दी है। लेकिन पोखरण की इस घटना के बाद सोशल मीडिया पर कुछ आंकड़े वायरल हो रहे हैं। आंकड़े इस प्रकार हैं कि पिछले साल में जितने भी जो कार्रवाइयां हुई हैं, जितने भी जो सौहार्द बिगड़े हैं, जितने माहौल बिगड़े हैं, उनमें तकरीबन 80,000 मुसलमानों को तकरीबन 1.5 लाख हिंदुओं के सामने लाकर खड़ा कर दिया, यानी दोनों समूहों को आमने सामने खड़ा कर दिया। कितना सही है, कितना गलत है, ये आप तय करेंगे, क्योंकि जनता है, जनता सब कुछ जानती है। अब इस पूरे मामले को लेकर क्या अपडेट आता है, अपडेट आप तक पहुंचाएंगे हम, लेकिन आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। और इस मामले की अपडेट के लिए बने रहिए मेरे साथ, देखते रहिए अपडेट इंडिया। मैं आपके साथ कृपा उपाध्याय।